हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल्स इन केस ऑफ मल्टी वेरिएबल रिग्रेशन। जो हमने लीनियर रिग्रेशन की बात की थी, अब मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन की हम बात कर रहे हैं। बहुत से कॉलम्स ऐसे हो सकते हैं, बहुत से डेटा कॉलम्स हमारे पास ऐसे हो सकते हैं जो कि हमारे काम के नहीं है। वाइल डिसाइडिंग अ मॉडल, प्रेडिक्शन मॉडल जब हम बना रहे हैं तो उस समय बहुत से कॉलम ऐसे हो सकते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर सकते। तो वो कैसे प्ले नहीं कर सकते वो रोल, दैट वी हैव सीन, राइट। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कोई डिपेंडेंसी है, जैसे डेट ऑफ बर्थ और दूसरा वेरिएबल हो गया अगर आपका एज, तो दोनों में डिपेंडेंसी है, दोनों में से एक ही काफ़ी है। तो वो एक हमने निकाल दिया। उसके अलावा हमने पी वैल्यू के बारे में समझा था कि जिस वेरिएबल को लेकर के हम ये श्योर हों कि ये फेयर यूनिवर्स में नहीं है, ये फेयर वैल्यू नहीं दे रहा, तो उसको हम हटा देते हैं, राइट। उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू डिसाइड करते हैं, एक थ्रेशोल्ड लेवल डिसाइड करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन लेवल डिसाइड करते हैं। तो उस सिलेक्शन लेवल को हम सेट करते हैं, और यही सिलेक्शन लेवल्स जो होते हैं, यही बैकवर्ड एलिमिनेशन और फॉरवर्ड सिलेक्शन में रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैकवर्ड एलिमिनेशन की, बैकवर्ड एलिमिनेशन के केस में हम कैसे सिलेक्ट करते हैं चीज़ों को जिनको हमें बाहर निकालना है। बैकवर्ड एलिमिनेशन के थ्रू हम कैसे उन वेरिएबल्स को डिसाइड करेंगे जिनको हमें बाहर निकाल देना है अपने मॉडल से। तो इसमें सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, एक सिलेक्शन वैल्यू लेते हैं, एक सिलेक्शन लेवल लेते हैं। सपोज 0.05 हमने ले लिया फॉर एग्जाम्पल। एक सिलेक्शन लेवल पहले डिसाइड करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन लेवल डिसाइड करने के बाद हमारा दूसरा जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, टेक ऑल वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स हैं टेक ऑल वेरिएबल्स, और उन सभी वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, फिट टू मॉडल। फिट टू मॉडल करने के लिए हम क्या करते हैं, फिट टू मॉडल का मतलब होता है कि अलग अलग प्रेडिक्शन मॉडल्स प्रिपेयर करते हैं। जैसे आप देखते हो ना कि आप जब प्रेडिक्ट करते हो, फिट मेथड को कॉल करते हो, तो पाइथन में आपने देखा होगा, जैसे ही आप फिट मेथड को कॉल करते हो, वो सारे के सारे लाइंस को डिसाइड करता है कि कौन सी लाइन ऐसी है जो कि बेस्ट फिट लाइन है। इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन आपने देखा होगा। उसी तरीके से सारे वेरिएबल्स को लेकर के ये कई लाइंस डिसाइड कर रहा होता है, उसमें से बेस्ट फिट लाइन की बात हम कर रहे हैं। तो उनमें से बेस्ट फिट लाइन की बात करने के बजाय हम क्या करेंगे कि सारे वेरिएबल्स को लेकर के सारी लाइंस, जितनी भी पॉसिबल लाइंस हैं, क्या करेंगे, ऑल पॉसिबल लाइंस, ऑल पॉसिबल प्रिडिक्शन मॉडल्स, प्रिडिक्शन मॉडल्स, ठीक है। जितनी भी लाइंस हमने देखी थी ना, जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था और इसमें एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, कई लाइंस आप जो है उन पॉइंट्स के अराउंड खींचते थे, और जिस लाइन के लिए सबसे ऑप्टिमाइज वैल्यू मिलती थी एम और सी की, आप उसी लाइन को प्रेडिक्शन मॉडल के तौर पे ले लेते थे, प्रेडिक्शन लाइन के तौर पे ले लेते थे उसके एम और सी को, और उसके बेसिस पे ही आप प्रेडिक्ट करके बता देते थे कि क्या वैल्यूज होंगी। यहाँ पे क्या है कि सारे वेरिएबल्स लेकर के सारे पॉसिबल प्रेडिक्शंस को देखना है। ये जितनी लाइंस है उन सारी लाइंस की बात हो रही है, तो टू डायमेंशनल में है, लेकिन यहाँ पर कई वेरिएबल्स हैं, तो देयर विल बी मेनी डायमेंशंस। इफ देयर आर एन वेरिएबल्स, देन वो क्या होंगे, एन डायमेंशंस के होंगे, जो कि यहाँ दिखाया नहीं जा सकता। बट आप उसको इमेजिन कीजिए कि अगर एन डायमेंशंस हैं, तो सारे पॉसिबल कॉलम्स को लेकर के, सारे पॉसिबल वेरिएबल्स को लेकर के अलग अलग प्रेडिक्शन मॉडल्स, अलग अलग प्रेडिक्शन लाइंस क्रिएट की जाती हैं। और उन सारी प्रेडिक्शन लाइंस को क्रिएट करने के बाद, ठीक है, उनको लेने के बाद, व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, फाइंड दैट प्रेडिक्शन लाइन। उस प्रेडिक्शन लाइन को फाइंड आउट करना है जिसमें कोई एक वेरिएबल, उस प्रेडिक्शन लाइन में, उस प्रेडिक्शन लाइन को फाइंड आउट करना है जिसमें कोई एक वेरिएबल, उसकी वैल्यू, पी वैल्यू, जिसको हम पी वैल्यू कहेंगे, उसकी पी वैल्यू सबसे हाई हो। हाईएस्ट पी वैल्यू वाला हमें सर्च करना है। हाईएस्ट पी वैल्यू वाला जो मॉडल है उसको सर्च करना है। उसके बाद क्या करना है, चौथे स्टेप पे ये देखना है इफ जो हाईएस्ट पी वैल्यू है क्या वो एस एल से, यानी सिलेक्शन लेवल से ऊपर है। अगर सिलेक्शन लेवल से ऊपर है, देन रिमूव द वेरिएबल। इस वेरिएबल को रिमूव कर दो। एक वेरिएबल चला गया आपका। आप समझ गए होंगे क्यों रिमूव करना है, क्योंकि प्रेडिक्शन वैल्यू जो हमकी पी वैल्यू है उसको हमने ले लिया है, उसको उसी से हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर वो हमारी एसएल से ऊपर जा रही है तो हम उसको उड़ा देंगे, हटा देंगे, ठीक है। रिमूव द वेरिएबल, सिग्निफिकेंस लेवल है ये, सिलेक्शन लेवल सिग्निफिकेंस लेवल है। उस सिग्निफिकेंस लेवल के जो है नीचे ही रहनी चाहिए पी की वैल्यू। अगर उससे ऊपर जा रही है तो हमारे लिए वो लीस्ट सिग्नि उसके हमारे लिए वो सिग्निफिकेंट नहीं रह गया है, वो वेरिएबल सिग्निफिकेंट नहीं रह गया है, इस वेरिएबल को हमने देखा है।
तो उसको हटाने के बाद अगर ऐसा वेरिएबल मिलता है तो रिमूव द वेरिएबल, और इसको हटा करके देन फिट मॉडल अगेन, मॉडल को फिट करो अगेन, एंड अगेन फाइंड आउट नंबर ऑफ लाइंस, फाइंड ऑल लाइंस, राइट? सारी लाइंस फाइंड आउट करो, और फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करोगे? अगेन फाइंड हाईएस्ट पी वैल्यू, जो हाईएस्ट पी वैल्यू वाली लाइन है अगेन उसको फिर फाइंड आउट करो। एक वेरिएबल गायब कर चुके हो, बाकी बचे हुए वेरिएबल में अगेन आप जो हाईएस्ट पी वैल्यू वाली है आप उसको फाइंड आउट करो। आप ये भी सोच सकते हैं कि सबसे पहली बार में जब हमने देखा था, जो हाईएस्ट पी वैल्यू वाली चीजें आई थी, हाईएस्ट पी वैल्यू वाली ली थी हमने, तो उससे कम भी कोई पी वैल्यू होगी जो कि अभी भी एसएल से बड़ी होगी। लेकिन आपको एक एक करके लेनी है वो वैल्यूज। आप एक साथ ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ हाईएस्ट वैल्यू 5-6 हाईएस्ट वैल्यू आई हैं, अगर ये सबकी सब एसएल से बड़ी है सबको उड़ा दो, ऐसे नहीं करना है। वेरिएबल्स का रिलेशन देखना पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ। ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल हटाया तो बाकी बचे हुए वेरिएबल्स के साथ फिर रिलेशन देखो। अब आपको पी वैल्यू किसी और में अलग मिल सकती है। यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी जो आपका जो पी वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, वो आपको एक नया प्रीव्यू दे सकती है। इस वजह से हर बार आपको मॉडल में फिट करना होगा, हर बार एक हाईएस्ट पी वैल्यू वाला वेरिएबल फाइंड आउट करना होगा, और अगर वो हाईएस्ट पी वैल्यू वाला वेरिएबल स्टिल सिग्निफिकेंस लेवल से बड़ा है तो उसको भी उड़ा दो। और इस प्रोसेस को लगातार कंटिन्यू रखेंगे आप, जब तक कि पी वैल्यू एसएल के बराबर या उससे छोटी नहीं मिल जाती। अगर यहाँ पर मिल गई, उससे छोटी आ गई या उसके बराबर आ गई, कोई लाइन ऐसी नहीं मिली, कोई प्रेडिक्शन लाइन ऐसी नहीं मिली जिसमें कि एसएल की वैल्यू से बड़ा हमारा पी वैल्यू आ रही हो, उससे छोटी या उसके बराबर हो, वहीं पर आप रुक जाएंगे। लेकिन तब तक आप ये करते रहेंगे जब तक कि आपको पी की वैल्यू एसएल से बड़ी मिलती रहेगी, और जैसे ही उसके बराबर या उससे छोटी मिली आप वहीं पर रुक जाएंगे, मॉडल वहीं पर आपका पूरा हो जाएगा, मॉडल प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड में डिसाइड करते हैं कि कौन से वेरिएबल हटाने हैं। लेकिन इसको करने के लिए क्या आपको खुद का एल्गोरिथम लिखना होगा? जी नहीं। आपके पास पाइथन की लाइब्रेरी को यूज करके आप अपने आप इन चीजों का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी, किसके पास हाईएस्ट है और कौन सी पी वैल्यू आई है, कौन सा वेरिएबल हटाना चाहिए। ये सब पाइथन लाइब्रेरी आपको हेल्प कर देगी। तो बस ये पता होना चाहिए, ये लॉजिक पता होना चाहिए कि दिस इज हाउ वी डिसाइड, दिस इज हाउ मैथमेटिकली वी डिसाइड कि कौन सा वेरिएबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट? ठीक वैसे ही जैसे सोचते समय हम कुछ पॉइंट्स को किनारे कर देते हैं, कुछ लॉजिक्स ऐसे होते हैं जिन लॉजिक्स का कोई मतलब नहीं बनता, उनको हम हटा देते हैं। ठीक वही तरीका है। हम अपनी लाइफ में जो डेली लाइफ में बातचीत करते हैं उसमें कुछ लॉजिक ऐसे होते हैं जिनका इतना वेटेज नहीं होता उस पर्टिकुलर इंस्टेंस, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसको हम हटा देते हैं। सेम वे वी आर डूइंग द सेम थिंग। यहाँ पर वो सारी चीजें हम कर रहे हैं, वही चीजें यहाँ पर भी कर रहे हैं। ठीक है? सो ये था आपका बैकवर्ड एलिमिनेशन। अब हम आते हैं फॉरवर्ड सिलेक्शन के बारे में, बात करते हैं। ये भी इजी ही है, अगर आपने पिछला समझ लिया है तो ये भी इजी है, इसको भी पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है कि कैसे काम करता है ये। सबसे पहली चीज वही, सिलेक्ट अ सिग्निफिकेंस लेवल। सपोज करो आपने ये 0.05 या कुछ भी ले लिया, जैसा भी आपका मॉडल है उसके बेसिस पे आपने ले लिया। दूसरे केस में आप क्या करोगे, आप सारे वेरिएबल नहीं लोगे, जस्ट उल्टा करना है, सारे वेरिएबल नहीं लेना है। जैसे आपके पास y इज इक्वल टू a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस अप टू an xn, इतने वेरिएबल्स हैं आपके पास, xn तक वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और a0 a1 ये क्या है, ये m है, और लास्ट में क्या लगा है, c। ठीक है? अगर इस तरह की चीज आपको मिलती है, इस तरह का इक्वेशन है जो कि मल्टीपल आपका लीनियर रिग्रेशन के केस में आता है, मल्टी वेरिएबल वाला, तो उस केस में आपको करना क्या है कि ये सारे वेरिएबल आपने पिछले वाले में लिए थे बैकवर्ड एलिमिनेशन में, इस वाले में आपको क्या करना है, आपको वन बाय वन वेरिएबल्स लेने हैं। यानी पहला इक्वेशन जो आपको लेना है वो होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स जीरो, यानी केवल और केवल एक्स जीरो से साथ उसका क्या रिलेशन है, केवल एक वेरिएबल के साथ, यानी y इज इक्वल टू a0 x0, सिर्फ इसको आप कंसीडर करोगे, सिर्फ इसी को कंसीडर करोगे। और आप क्या करोगे, ध्यान से देखते जाइएगा, इसको कंसीडर करने के बाद आप क्या करोगे, यू विल फाइंड आउट, यू विल फिट इट इन मॉडल, जो आपने फिट मेथड देखा है ना, अपने जो आप पाइथन लाइब्रेरी में, नमपाई लाइब्रेरी में और साइकिट लर्न लाइब्रेरी में, उसमें आपने फिट मेथड देखा होगा, तो उस फिट मेथड का यूज करके फिट इट टू फाइंड ऑल पॉसिबल प्रेडिक्शन लाइंस।
प्रेडिक्टर्स कह सकते हैं उनको। तो सारी पॉसिबल लाइन्स आप फाइंड आउट करोगे। इसमें क्या करोगे, सारी पॉसिबल लाइन्स फाइंड आउट करते समय व्हाट यू विल डू, जब आप फाइंड कर रहे हो, यू नीड टू गेट अ प्रेडिक्टर जिसमें कि जो x0 है, उसके लिए लीस्ट p वैल्यू मिल रही हो, p वैल्यू कम से कम मिल रही हो, ठीक है? लीस्ट p वैल्यू वाला, यहाँ पे लीस्ट p वैल्यू वाला खोजोगे, वहां हाई p वैल्यू खोज रहे थे, यहाँ पे लीस्ट p वैल्यू वाला खोजोगे। अगर ये लीस्ट p वैल्यू वाला जो वेरिएबल है, अगर ये सिग्निफिकेंस लेवल से छोटा है, SL सिग्निफिकेंस लेवल से छोटा है, देन आप क्या करोगे, इसको ले लोगे, कंसीडर इट फॉर मॉडल, ठीक है? सबसे लोएस्ट p वैल्यू वाला लाइन आप लोगे, और जो भी लोएस्ट वैल्यू p वैल्यू की जो भी लोएस्ट वैल्यू उस पर्टिकुलर लाइन के लिए, उस पर्टिकुलर प्रेडिक्शन लाइन के लिए, उस वेरिएबल के लिए आ रही है, लोएस्ट वैल्यू, उसको कंपेयर करोगे एसएल से। अगर वो लोएस्ट वैल्यू एसएल से भी लोएस्ट है, उससे भी छोटी है, इन दैट केस आप उसको ले लोगे, यानी x0 इज अ पार्टिसिपेंट, यानी x0 पार्टिसिपेट करेगा इन मॉडल प्रेडिक्शन, ठीक है? मॉडल को प्रेडिक्ट करने में x0 एक रोल प्ले करेगा। अब आपको समझ में आ गया? तो x0 आपने सिलेक्ट कर लिया, सो यू हैव सिलेक्टेड x0। नाउ आप क्या करोगे, अब अगला जो आप देखोगे y, यानी कि जो फंक्शन देखोगे, अब वो देखोगे f(x0) x1 में देखोगे, यानी अब आपका जो इक्वेशन है वो हो जाएगा a0 x0 प्लस a1 x1, यानी आप x0 को कॉन्स्ट अपने पास रख लोगे, इसको अपने पास रखते हुए x1 यानी उसका अगला जो वेरिएबल है उसको भी लोगे, एंड देन यू विल ट्राई टू फाइंड आउट कौन सी लाइन, सारी लाइंस, फिट इट टू फाइंड ऑल पॉसिबल प्रेडिक्टर्स, जितने भी पॉसिबल प्रेडिक्टर्स हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश आप करोगे, राइट? तो इसको जब आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, देन यू विल फाइंड सम लाइन, ऐसी लाइन, कोई ऐसी लाइन जिसके लिए जो p वैल्यू है, इन दोनों वेरिएबल्स के साथ सारी लाइनें इस्तेमाल की, सारी लाइनें खींची, इससे कराई फिट मेथड के थ्रू, उससे सारी लाइनें निकाली, सारी प्रेडिक्शन लाइनें निकाली, और उन प्रेडिक्शन लाइंस में से वो लाइन निकाली जिसकी p वैल्यू सबसे छोटी हो, उसको फिर से कंपेयर किया कि क्या p वैल्यू SL से छोटी है। अगर p वैल्यू SL से छोटी है तो आपका x1 ये भी क्या बन गया, आपका एक ऐसा वेरिएबल बन गया जिसको कि मॉडल को प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट करते समय हमें यूज करना पड़ेगा, इसको कंसीडर करना पड़ेगा। अब आपके पास क्या आ गए, x0 x1, ये दो तो कांस्टेंट आ ही गए, ये दोनों कॉलम तो कांस्टेंट रहेंगे, इनको नहीं हटाना है। अब इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे, अब आपका क्या हो जाएगा, f(x0 x1 एंड x2) इन तीन वेरिएबल्स के साथ होगा। फिर इसी प्रोसेस को आप रिवाइज करोगे, उसके बाद आपका f(x0 x1 x2) ऐसे करते चले जाओगे, x3, ठीक है? कब तक करोगे, जब तक कि p की वैल्यू SL से छोटी मिलती रहेगी, कोई ना कोई p वैल्यू आपको SL से छोटी मिलती रहेगी, तब तक आप इसको करोगे। लेकिन जैसे ही p की वैल्यू SL से बड़ी मिल गई या उसके बराबर मिल गई, तभी आप क्या हो जाओगे, स्टॉप हो जाओगे। उसके बाद कुछ नहीं देखोगे, किसी वेरिएबल को देखने की जरूरत नहीं है, और वहीं पर आपका मॉडल के लायक जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी कॉलम्स हैं डेटा के अंदर, वो आपके डिसाइड हो गए, और अब आप उनका यूज करके अपने मॉडल को प्रिपेयर कर सकते हो, वो मॉडल बेस्ट प्रेडिक्शन मॉडल आपका होगा, राइट? तो इस तरीके से आप वेरिएबल्स को फॉरवर्ड एलिमिनेशन, बैकवर्ड एलिमिनेशन और फॉरवर्ड सिलेक्शन के प्रोसेस में सिलेक्ट कर सकते हो कि किन वेरिएबल्स को हटाना है, किन को रखना है, राइट? सो दैट यू कैन प्रिपेयर अ मॉडल बेस्ड ऑन द ऑप्टिमाइज्ड वैल्यूज, ऑप्टिमाइज्ड वेरिएबल्स, ऑप्टिमाइज्ड कॉलम्स जो हैं आपके डेटा सेट में, उनको यूज करके आप ले सको। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आने वाले वीडियोस में एक दो मेथड्स और बचे हैं एलिमिनेशन के, उनको हम देखेंगे, एंड देन उसके बाद हम जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का एग्जांपल था कि किस तरीके से हम मॉडल फिट कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रेडिक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला निकाल सकते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है? क्योंकि हमने बीच में ही छोड़ा हुआ है जो हमारा मॉडल है, जहाँ पर एक प्लॉट की कीमत जो है वो कितने एज का है, कितने बेडरूम है, कितने बाथरूम है, इन सारी चीज़ों को मिला करके, इन सारे वेरिएबल्स को मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मिला करके हम एक मॉडल तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। वो हमने बीच में ही छोड़ दिया था, क्योंकि ये चीज़ें समझना हमारे लिए ज़रूरी थी बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, क्योंकि एक बार ये चीज़ें हमने समझ ली, तो हमारे लिए मल्टी वेरिएबल इक्वेशन जो बन रहा है, जिसके ज़रिए हम एक प्रेडिक्शन मॉडल प्रिपेयर करेंगे, उसका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ और इस तरीके की चीज़ें
पढ़ना हमारे लिए बाकी नहीं रह जाएगा एंड देन वी कैन मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट? सो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग माय वीडियोज़। थैंक यू।